तो अर्शदीप, कल तो किसानों की जो कोशिश थी हरियाणा में एंट्री करने की, हालांकि काफी मुश्किल लग तो रहा था, लेकिन किसानों ने कर दिखाया, हरियाणा में एंट्री तो ले ली। अब बारी दिल्ली की है, तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख सकती हैं, किसान कितने मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा पुलिस की तैयारी किस तरह की है? देखिए, पहले भी हम दिखा चुके हैं कि किसान, ज्यादातर उनका कहना है कि ज्यादातर किसान कल जा चुके हैं, लेकिन आज भी शंभू मोर्चे पर किसान पहुंचे हुए हैं। अलग अलग गाड़ियां हैं जो रात को आकर रुकी थी और किसानों के लिए पूरा इंतजाम था वहां पे। और अब अगर हम देख सकते हैं तो वहां पर जहां पे कल बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पर बैरिकेडिंग की दोबारा तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे किस तरह के आज बैरिकेड लगाए जाएंगे, तो मैं कैमरामैन से कहूंगी कि बैरिकेड किस तरीके के होंगे, आपको वो भी हम दिखाएं कि आज किस तरीके की पुलिस की तैयारी है। क्योंकि कल आपने देखा था कि जब कन्फ्रंटेशन हुई तो पुलिस के जो बैरिकेड्स थे उनको दरिया में फेंक दिया था प्रोटेस्टर्स ने। तो आज एक नई किस्म के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि पुल की तरफ आपको दिखाएं कि तैयारी कैसे शुरू हो गई। कल जो बैरिकेड्स थे उनको हटा दिया था प्रोटेस्टर्स ने, फेंक दिया था। जो पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं वो अभी भी सड़क के किनारे पड़े हैं। और अभी जो स्थिति लग रही है कि जो बैरिकेड्स नीचे गिरे हुए हैं कि वो शायद निकालने की कोशिश हो रही है कि उनको भी किसी तरह से लगाया जाए। और जैसे सुबह स्मूथ ट्रैफिक चल रहा था, तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब ट्रैफिक में दिक्कत आनी भी शुरू हो गई है। और साथ के साथ जो पुलिसकर्मी पहले कह रहे थे कि उनको कोई इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं आई हैं, तो अब इंस्ट्रक्शंस जरूर आ चुकी हैं और बैरिकेडिंग की तैयारी पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से किसानों को रोका जाता है, क्योंकि अभी तक जो किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है वो अभी दिल्ली के लिए चले नहीं है। तो अभी उनके जाने से पहले क्या बैरिकेडिंग हो जाती है या उनमें से किसान यहाँ से चले जाएंगे आगे, और कितने किसान जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगे, ये देखने वाला होगा। जी अमृत। बिल्कुल अर्शदीप, क्योंकि किसानों के काफिले आज भी आएंगे। बहुत से संगठन हैं जो कल नहीं गए थे, उनकी आज बारी है। तो कैसे हालात बनते हैं? कल तो किसानों ने जो पूरे इनके प्रयास थे हरियाणा पुलिस के वो विफल करते हुए किसान आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी चुनौती काफी बड़ी है। तो शंभू बॉर्डर पर तो किस तरह के हालात हैं आपने देख लिए। अब बात करते हैं खनौरी बॉर्डर की, जहां कल जबरदस्त बवाल देखने को मिला, लेकिन आज भी कई तरह की नई मुश्किलें किसानों के लिए खड़ी की जा रही हैं। रोहित बांसल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो रोहित, कल पत्थर जो थे हटा दिए गए, कंडियाली तारें थी वो हटा दी गई, बैरिकेड्स को हटा दिया गया, खनौरी बॉर्डर तो साफ हो गया, लेकिन अब पहले भी जैसे आपने बताया कि अब आगे नए तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए। फिलहाल कहाँ खड़े हैं आप, क्या कुछ देख पा रहे हैं? अमृत, बिल्कुल जो खनौरी का एरिया उसमें कुछ बैरिकेड लगाए गए थे जिनको नौजवानों ने हटा दिया था, पर उसके आगे अब नरवाना में बॉर्डर पे जो नरवाना का एरिया है, नरवाना में मिट्टी डाल के पत्थर डाल के एक बार फिर से उसी तरह का कुछ बॉर्डर तैयार किया गया। इसी वजह से अब हम जो साइड की रोड होती है, जो आप मेरे साथ देख रहे हो कि नहर है, नहर के जो साथ का एरिया है बिल्कुल कच्ची सड़क है जी, कच्ची सड़क के जरिए हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो मेन रोड है कब खुलेगा। इसीलिए हम साइड रोड का सहारा लेके गांव से होते हुए हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल हम रास्ते में हैं, कुछ देर बाद हम किसानों तक पहुंच जाएंगे। और हम कच्ची सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादातर जो ट्रैफिक है, ज्यादातर जो लोकल लोग हैं उनके जरिए इस एरिया के बारे में हमको पता चला, और इसी एरिया से हम कोशिश करेंगे कि हम किसानों तक पहुंच सके। आप देख सकते हो कि लंबी दूरी तक कच्ची सड़क, और इसी सड़क के जरिए हमको आगे बढ़ना है। इसके अलावा काफी जो गाड़ियां हैं वो अभी इसी रूट के जरिए आगे जा रही हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी ट्रैफिक नहीं हुई है, क्योंकि किसानों के लिए सुबह सुबह ही लोगों जो पुलिस है उन्होंने मिट्टी डाली है सड़क पे। मेन जो नेशनल हाईवे वो बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में जो नहर है, नहर के साथ साथ जो कच्चा रास्ता आपको नजर आ रहा है, इस रास्ते के जरिए हम आगे जाएंगे। और हो सकता है थोड़ी देर बाद हमको पता चले कि आगे जाके हमको कोई और बैरिकेड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर एक बार फिर से बंद कर दिए हैं। और बड़ी बात यह थी कि कल लग रहा था कि अब ट्रैफिक स्मूथ हो चुका है, अब जो खनौरी का बॉर्डर है उसको खोला जा चुका है, पर एक बार फिर से हरियाणा ने अब नरवाना के एरिया में बॉर्डर बनाकर उसको रोक दिया गया है। जी
बिल्कुल रोहित, तो साफ तौर पर अभी तक कोई शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जाहिर सी बात है कि किसान भी आगे बढ़ेंगे और पुलिस की ओर से भी कोशिश पूरी है कि किसानों को रोका जाए। तो रोहित, जो 11 बजे का समय दिया गया है भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से, तो क्या उनकी तरफ से संख्या बताई जा रही है कि कितने किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और कितनी जो संगठन है आज दोबारा पीछे से आने वाले हैं? बीकेयू उग्राहा की अगर मैं बात करूं तो बीकेयू उग्राहा 2 बॉर्डरों पर रुकी हुई है। पहला बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दूसरा बॉर्डर है डब्बावाली मंडी का बॉर्डर जिसके साथ मुक्तसर और बठिंडा लगते हैं। खनौरी बॉर्डर से 1,10,000 लोगों के जाने का अनुमान उन्होंने बताया है और दूसरी तरफ 80,000 लोगों के जाने का दावा किया जा रहा है। सो एक बार जो जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि जो लोग हैं वो साइड वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, तो उसी रास्ते से आप गाड़ियां देख सकते हैं कि कैसे जा रही हैं। जो मैं जिक्र कर रहा था कि किसानों को उन्होंने बोला कि 2 लाख के करीब जो किसान है हमारे वो दिल्ली जाएंगे, 2 लाख के करीब किसान दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि ये फर्स्ट बैरिकेड था जो हमने तोड़ दिया था कल के नौजवानों ने, पर उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब एक बैरिकेड नहीं बल्कि इससे ज्यादा आगे आगे बैरिकेड मिलते जाएंगे। और हमारा जो मकसद है वो ये नहीं कि हमने एक दिन में दिल्ली पहुंचना है, हमको चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, जितना टाइम हमको दिल्ली पहुंचने में लगे हम लगाएंगे। यहाँ पे बैरिकेड होगा, हम रुक जाएंगे, जब बैरिकेड उखाड़ दिया जाएगा या उठा दिया जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पता नहीं 1, 2, 3, 10, 15 जितने भी बैरिकेड मिलेंगे। रोहित, तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं देखना काफी अहम है, लेकिन जो हरियाणा पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं फिर भी हर कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने के लिए। मनोज कुमार मेरे सहयोगी समालखा से जुड़े हैं, तो मनोज, समालखा में तो जो सड़क में गड्ढे ही खोद दिए गए किसानों को रोकने के लिए, यहां तक कह सकते हैं कि पुलिस की चिंता बढ़ी हुई है कि किसान आगे ना बढ़ पाए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने किसान संगठन आज यहां से गुजरने वाले हैं और कितने किसान संगठन अभी हरियाणा में रुके हुए हैं? देखिए अमृत, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है, पानीपत से आगे की ये जगह है। समालखा के पास इस वक्त हम हैं और समालखा में किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बाकायदा हाईवे को खोदा है और बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है। यहाँ से कुछ दूरी पर है और अभी जो किसान हैं अब न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा के जो किसान हैं भारतीय किसान यूनियन से संबंधित जो पानीपत टोल प्लाजा पर रुके थे वो भी अब दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल चुके हैं। यानी कि अब समालखा में न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा के किसान संयुक्त रूप से पुलिस से मोर्चा लेंगे और पुलिस के वो आमने सामने होंगे। हालांकि समालखा से पहले का जो ट्रैफिक है, हाईवे पर जो यातायात का संचालन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो गया। आप देखेंगे कि निर्बाध तरीके से जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन असली जो कहानी है और जो मुख्य मोर्चा है वो अब हमें पानीपत के समालखा में देखने को मिलेगा। और लगातार जो किसानों के जत्थेबंदियाँ हैं, किसान हैं, वो लगातार अब समालखा की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ किसान जो भारतीय किसान यूनियन से संबंधित थे वो पानीपत में रुके हुए थे और कुछ किसान जो पंजाब से पहुंचे थे यहाँ शंभू बॉर्डर से वो भी पानीपत में रुके हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो काफिला है वो चलने लगा है और आप देखेंगे कि जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर किसान निकले थे पंजाब से वो धीरे धीरे अब समालखा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन समालखा में बड़ी चुनौती किसानों के सामने आने वाली है कि वो किस तरीके से उस खाई को पाटेंगे, उस बिल्कुल मनोज, तो समालखा पहुंचकर कैसी हालात सामने आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं? क्योंकि समालखा को पार करना एक बड़ी चुनौती जरूर है। बड़े बड़े जो खड्डे गोद दिए गए हैं तो उनको क्या भरा जाता है किसानों की ओर से या कैसे किसान आगे पार कर पाते हैं उनको, ये काफी अहम है देखना। मनोज, लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल तक की इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित बंसल मेरे सहयोगी खनौरी से जुड़े, रोहित आपका भी शुक्रिया। शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें किस तरह की हैं इसके बारे में जानकारी दी अर्शदीप अर्शी ने, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार नजर बनी हुई है, हम तस्वीरें आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं, पंजाब से लेकर हरियाणा से दिल्ली तक कि किस तरह जो किसानों को रोकने के लिए इंतजाम है और किस तरह किसान आगे बढ़ रहे हैं।